हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे में अरबों रुपए की मुबैना खुर्दबर्द के मामले में सिंध बैंक के 3 अफसरान को जेल भेजा जा चुका है, जबकि डिप्टी कमिश्नर मतियारी अदनान रशीद समेत बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ताबिश शाह और असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद मंसूर अब्बासी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तक 42 करोड़ रुपए से जायद बरामद भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज और डिप्टी कमिश्नर मटियारी दोनों को मुअत्तल भी किया जा चुका है। मगर ये मुबैना घपलों का पता कैसे चला? इस सिलसिले में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक सिंध की एंटी करप्शन पुलिस को 16 नवंबर को ये मालूम हुआ कि सिंध बैंक की मटियारी ब्रांच से 438 ओपन चेक्स यानी कैश की सूरत में 26 रोज में 2 अरब 14 करोड़ 91 लाख रुपए निकाले गए हैं। ये रकम जिस अकाउंट से निकाली गई वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए अराजी की खरीदारी के वास्ते मुख्तस रखा था। एंटी करप्शन पुलिस का दावा है कि ये रकम गैर कानूनी तौर पर निकाली गई और इस रकम को निकालने में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ताबिश शाह और असिस्टेंट कमिश्नर लैंड एक्विजिशन अफसर सईदाबाद मंसूर अब्बासी मुलव्विस थे। रकम निकालने के बाद मंसूर अब्बासी की जानिब से किसी अराजी की खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड तरतीब ही नहीं दिया गया। वाज़ेह रहे कि हाईवे अथॉरिटी ने सिंध बैंक में 2 साल कबल मजमूई तौर पर 4 अरब 9 करोड़ 27 लाख से जायद की रकम मोटरवे की तामीर के लिए अराजी खरीदारी की मद में रखी थी। इसके अलावा इस रकम पर 2 साल में जमा होने वाला 54 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद का मुनाफा भी इसी अकाउंट में मौजूद था। एनएचए के रीजनल हेडक्वार्टर में तैनात एक अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तफ्तीशी हुक्काम को इसकी खबर इस वक्त मिली जब मोटरवे के लिए अराजी की खरीदारी में घपले के लिए जाली कागजी कार्रवाइयों की तैयारियां की जा रही थी। उन्होंने बताया कि अगर अरबों रुपए के इन घपलों की ये खबर मंजर आम पर न आती तो मुल्जिमान खरीदी गई अराजी से मुतालिक जाली दस्तावेजात बना चुके होते। सरकारी खजाने से इसकी अदायगी भी जाहिर कर दी जाती और इसके बाद जमीनों के असल मालकान या तो अपनी जमीनों से हाथ धो बैठते या फिर मामला कई बरसों तक अदालतों में लटका रहता, जिससे मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करना नामुमकिन होता। हुक्काम का दावा है कि इस सारे अमल की निगरानी डिप्टी कमिश्नर जिला मटियारी अदनान रशीद खुद कर रहे थे। इनकी निगरानी ही में 2 अरब से जायद रकम गैर कानूनी तरीके से बैंक से निकाली गई और इस रकम से लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत कोई काम अंजाम ही नहीं दिया गया। दूसरी जानिब इसी मंसूबे में मुबैना खुर्दबुर्द के हवाले से एक और केस शहीद बेनजीर आबाद के FIA सर्कल थाने में एनएचए के जनरल मैनेजर प्रकाश लोहानो की मद में भी दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज को भी एनएचए ने 1,500 एकड़ जमीन की खरीदारी के लिए 3 अरब 16 करोड़ रुपए के फंड्स का इजरा किया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ताशफीन आलम ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के बरखिलाफ रकम क्रॉस चेक के बजाय ओपन चेक्स के जरिए जारी की। बैरून मुल्क मुकीम लोगों की जमीनों को मुआवजा महज फोटो स्टेट कागजात पर ही जारी कर दिया गया। यही नहीं बल्कि जमीन खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड और हलफनामे पर दस्तखतों में वाज़ेह फर्क के बावजूद भी भारी रकूम जारी कर दी गयी। FIR में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज ने जमीन हासिल करने के लिए सरकारी फंड्स को कानून के बगैर और इंतहाई मुश्तबा अंदाज में खर्च किया। इस पूरे अमल में सिंध बैंक के 3 अफसरान के खिलाफ भी FIA को शिकायत मौसूल हुई है, जिन्होंने मुबैना तौर पर जाली और गलत बायोमेट्रिक शनाख्ती दस्तावेजात पर ही लोगों को रकम का इजरा कर दिया, जिससे मुल्क के खजाने को 2.5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके अलावा गिरफ्तार मुल्जिमान अदनान रशीद की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि इसने बैंक से निकाली गई रकम सूबाई वजीर के कोऑर्डिनेटर के जरिए उन तक पहुंचाई। ताहम सूबाई वजीर मखदूम महबूब उस ज़मान इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। इनका कहना है कि इस स्कैंडल को सियासत ज़दा करके बगैर तहकीक के हमारे नाम जोड़े गए हैं। इन्होंने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि जमीन की वसूली का जो भी तरीक़ेकार है इसमें इन समेत किसी रुकने सूबाई असम्बली का या हुकूमत का अमल दखल नहीं है। इनके बकौल जमीन की खरीदारी चूँकि नेशनल हाईवे के लिए हो रही है, इसलिए लेन देन वफाकी हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है। हुकाम का कहना है कि इस केस में सबसे अहम चीज रकम की बरामदगी है, जिसके लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। एंटी करप्शन सिंध ने केस में मुलव्विस मुल्जिम साबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी की निशानदही पर छापा मारकर असिस्टेंट कमिश्नर हाउस सईदाबाद से 42 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। दौरान तफ्तीश पुलिस को साबिक डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर ने बताया कि अदनान रशीद ने बैंक से निकाली गई रकम 3 गाड़ियों में साहिवाल में वाक़ अपने हवाई घर मुंतकिल की। अलबत्ता पुलिस अभी तक ये रकम बरामद करने में कामयाब नहीं हो सकी है। माहिरीन का कहना है कि इस काम में असल रुकावट जमीनों के रिकॉर्ड को अब तक कंप्यूटराइज ना करना है, जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखा है। इनके बकौल ऐसा ना करने से अराजी के हेर फेर और घपले बासानी किए जा सकते हैं। अगर शफाफ रिकॉर्ड मुरतब करके इसे ऑनलाइन कर दिया जाए तो इस तरह के मसाइल से आसानी से निपटा जा सकता है।